सतयुग की प्रक्रिया शिव युग में सिखाई जा रही है, जिसको कल्कि काल कहते हैं। एक नए युग से पहले जो समय शुरू होता है अमृत वेला होता है, क्योंकि युग परिवर्तन होता है, मानव परिवर्तन होता है। सत्य की राह पर लोगों को पकड़ कर ले जाया जाता है, जो नहीं जाता है उसको रास्ते से ही हटाया जाता है। अगर आप यह कहोगे कि नहीं यह कलयुग चल रहा है, शिव युग नहीं चल रहा है, तो आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। कभी मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप शिव युग के 3 नियमों का पालन करो, कलयुगी देवी देवताओं को भूल जाओ। तो आपको यह बताने की आवश्यकता है यह कलयुग नहीं चल रहा है, यह शिव युग चल रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एक छोटे बालक को भी स्कूल में दाखिला करवाते हैं, अपने बच्चे को कामयाब बनाने के लिए आप रास्ता दिखाते हो, स्कूल में दाखिला करवाते, यह वही स्कूल खुला हुआ है जिसमें आप लोगों को दाखिला लेने की जरूरत है। आप लोग छोटे बालक की भांति ही अबोध हो गए हो, अज्ञान हो गए। जब तक कलयुग रहा था तब तक आप लोगों को छूट मिली थी। मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा, सिर्फ बताया, समझाया और दिखाया कि मेरी बातों को शायद कोई इंसान समझ जाए, शायद कोई अपना इंसान अपना बदल सके, सत्य के मार्ग पर वापस आ जाए, शिव की शरण में पहुंच जाए। अब तक मैंने आप लोगों तक शिव का संदेश पहुंचाया है, लेकिन कहते हैं ना कि जब दाखिला शुरू हो जाता है तो कुछ समय ही दिया जाता है दाखिला के लिए। अपने बच्चों का दाखिला अगर आप उस समय पर करवा दिए तो आपके बच्चों का दाखिला हो जाएगा, अन्यथा बाद में एडमिशन नहीं होता है। कोई किस्मत वाले बच्चे होते हैं जो कि कोई स्कूल ले लेता है। कलयुग में तो अगर कोई बालक नहीं भी पढ़ता था, अगर रिश्वत देते थे, मोटी फीस मोटे पैसे देते थे टीचर को, तो वह टीचर सर्टिफिकेट भी पकड़ा देता था आपके बालक का। पेपर भी नहीं दिया आपका बालक, फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिल गया, क्योंकि कलयुग में पैसा चलता था और सतयुग में कोई पैसा नहीं चलता है, रुपया पैसा नहीं होता है। यह आप लोग समझो। जब सतयुग में रुपया पैसा होता ही नहीं है तो रिश्वत चलेगी कहाँ से? और सतयुग में कलयुगी इंसान ही नहीं होते हैं तो वह रिश्वत लेंगे कहाँ से?